बार बार निकल ही रहा है। अरे यार सही तो मेरी भी नहीं हो रही है। बना लिया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं अभी 2-4 दिन से जो बिजी चल रही थी, बस उसको मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये देखिए, मेरी फिंगर में जो ये कलर लगा था ना, वो ये महावर का कलर है। महावर लगाते समय फिंगर में भी लग गया। तो अभी ये 2-4 दिन से पर डे ही मेरे पैरों में महावर लग रही है। तो बताऊंगी इसका रीजन मैं क्यों लगा रही थी रोज। और अभी 10 बज रहे हैं, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का ब्लॉग मॉर्निंग से ही, मतलब मैं अपने सारे काम करने लगी थी, तो नहा धो के जैसे ही पूजा की वैसे ही भाई बुलावा आ गया यहाँ से। तो कॉलोनी में इस जगह पर एक शादी है, मतलब जो ये लड़की आपको दिख रही है समझ ही गए होगे भाई, इसकी शादी है। तो इनको हल्दी और तेल की रस्म हो रही थी, हल्दी तेल लग रही थी, फिर उसके बाद आरती वगैरह करी उसकी। और अभी इनके पास 7 तेल पड़े थे, तो भाई सबके अपने अपने रीति रिवाज है, वो सब रोज चढ़ रहे थे और मैं भी जा रही थी लगाने के लिए। तो अभी फिलहाल आकर जब देखा तो भाई अतीक स्कूल से आ चुके हैं और ये अपना कार्टून देखने बैठ गए। इनको चेंज वेंज करा दिया, बैग इनका उठा के भाई मेरे मुझे रखना है। तो आज ये है वहां पर जिस बच्ची की हल्दी थी, तो आज उसका है ये संगीत फंक्शन। तो भाई हल्दी मेहंदी संगीत सारी प्रोग्राम चल रहे थे, तो रोज ही रोज जाना हो रहा था। और वहां पर कुछ ऐसा होता है ना, सभी के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, तो कुछ इसी टाइप के यहाँ भी आप समझ लीजिए कुछ ऐसा ही था। तो मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहन ली है, क्योंकि हल्दी मेहंदी दोनों ही फंक्शन है, लेडी संगीत है। वैसे तो मैं सूट पहनने वाली थी, मैं सोचा सिंपल सा सूट पहन के चलते हैं, मौसम भी थोड़ा ठंडा है और क्या ही करना है, कौन सा घर का फंक्शन है, अपना ऐसे ही चलती है सिंपल। लेकिन सोचा साड़ी भी नहीं पहनते तो क्यों ना साड़ी पहन ली जाए। तो मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहन ली और अच्छा किया, ग्रीन कलर की साड़ी पहन ली। मोस्टली लोगों ने ग्रीन कलर का ही ड्रेस पहना था, तो मेन ब्राइड ने येलो पहना था और बाकी ज्यादातर लोगों ने ग्रीन पहन लिया था। तो मैं फुल फाइनल रेडी हो गई थी, बैंगल वैंगल अपना पहनकर। अब चलिए चलते हैं फंक्शन में। तो यहाँ देखिए फंक्शन में आ गई थी मैं, और यहाँ पर भाई सब लोग बैठे हुए थे। अभी तो मैंने सोचा क्यों ना भाई इनकी वीडियो कैप्चर कर ली जाए। और बस सब आ गए थे, बस मैं ही थोड़ा लेट थी, तो बस उसी का रीजन बता रही थी। और यहाँ देखिए पहले हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा हल्दी लगा के शगुन किया और उसके चीक्स पर। और उसके बाद क्या कहते हैं, सबने फोटो वगैरह क्लिक कराई। तो ये हल्का सा डेकोरेशन था भाई, उसकी अपनी सिंगल मदर का ही ये फंक्शन था, उन्होंने ही सारी तैयारी की थी अकेले। तो अभी आप देख सकते हो सब लोग थोड़ा थोड़ा आंसू पोंछ रहे हैं, क्योंकि इस समय एक सैड सॉन्ग लग गया था और इमोशनल हो गए थे सब लोग। तो कितने भी शादी के साल हो जाए, लेकिन जब भी ऐसा कोई मौका होता है ना, तो जब लड़की कोई भी जिसकी शादी होती है वो तो उदास होती है, साथ में बाकी लोग के भी आंसू आ जाते हैं। तो इस समय थोड़ा सा इसको मूड चेंज करने के लिए सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, बात करने लगे थे, और कहा अब कोई ऐसा सॉन्ग नहीं लगाना जिससे कोई इमोशनल हो। तो भाई फंक्शन है, एंजॉय करते हैं। तो यहाँ देखिए हम सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे थे, और उसके बाद और जब सॉन्ग चल रहा था तो भाई सब लग गए थे अपना फुल इंजॉयमेंट में। तो यहाँ सॉन्ग सुन के सबके भाई मन कर रहा था डांस करने का। हम लोग भी ऐसे ही बैठे बैठे हाथ पैर हिला रहे थे। उसके बाद वही नाश्ता वगैरह हुआ, और यहाँ नाश्ते में देख सकते हो आप, चाय थी, पकौड़ियाँ थी, फ्रेंच फ्राई थे और मटरी वगैरह थी। तो अतिक्ष ने भी यहाँ पे ग्रीन अपर पहना है, मैंने उसको ग्रीन अपर पहना दिया था। मैंने कहा चलो सबका ड्रेस का कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा, तुम्हारा मैच भी कर जाएगा। और साथ में ये ग्रीन ड्रेस ऊपर पड़ी भी थी उसका अपर, तो मैंने कहा वही पहन लो बेटा। और उसका भी मन था जाने का, तो उसको मैं अपने साथ ले गई थी। और फिर देखिए ये है ब्राइड जिसकी शादी थी, उसने येलो पहना है, आप समझ ही गए होंगे उसकी ज्वेलरी और हाथ में जो रुमाल वगैरह बंधा था उससे। तो यहाँ हम लोग सब डांस करने लगे थे, और सच में मतलब एक तरीके से सब नोनी थे, कोई भी ऐसा नहीं था और ना ही कोई रिलेटिव था। तो घर के पास में ही फंक्शन था, तो यहाँ फुल एंजॉय किया सबने, क्योंकि सब आपस में फ्रेंड है, सब एक दूसरे को जानते हैं। गर्ल्स भी थी, उनके रिलेटिव भी थी, तो इतने दिनों से उनके यहाँ जा रहे हैं हल्दी वगैरह में, तो लगभग सब लोग हमें पहचान रहे थे, जानती थे मुझे। तो जाहिर सी बात है, तो एंजॉय तो फिर होता ही है जब सब लोग अपने साथ के ही हो, जानने वाले हों। तो यहाँ फुल डांस वगैरह चल रहा था, और मैं अभी आपको थोड़ा सा सॉन्ग सुनाती हूँ कौन से सॉन्ग पे ये डांस हो रहा था। तो मुझे इतना तो नहीं आता है डांस, बट ग्रुपिंग में क्या होता है ना कि भाई कोई स्टेप नहीं आपके फॉलो कर रहा है, कुछ नहीं देख रहा है, भाई आपको एंजॉय करना है। और मेन ये लेडी संगीत था, तो मोस्टली सारी लेडीज ही थी, लड़कियां थी। तो हम लोगों को सिर्फ डांस करके अपना एंजॉयमेंट करना था, तो वही कर रहे थे।
और एक इंडिविजुअल जब आप डांस करते हो ना तो सारे सबकी नज़र आप पर होती है और ये लगता है कि अगर आप क्या ऐसा उल्टा-सीधा स्टेप करोगे तो यार अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब ग्रुपिंग में डांस होता है तो उस सब चीज़ों की टेंशन नहीं होती है। यहाँ सब अपनी-अपनी मस्ती में थे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कौन कैसा डांस कर रहा है। तो बस सब लोग अपना एन्जॉय कर रहे हैं, तो भाई मैं भी कर रही थी फुल एन्जॉय। और ये आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे बैठे-बैठे भी हम तो थोड़ा-सा हम दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो जो मेरे साथ बैठी थी मैं उसको थोड़ा परेशान कर रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था, हम लोग को आपस में मस्ती कर रहे थे। तो कैसा लग रहा है मेरी साड़ी और मेरा डांस? यहाँ पे देखिए ये जो सॉन्ग था ना इसमें जब इस लड़की ने डांस किया ना तो सभी बड़े मूड में आ गए थे। तो ये जो सॉन्ग था वो ये था, आपने सुन लिया होगा, थोड़ा-सा मैंने आपको सुना दिया। वरना क्या होता है ना हम पूरा सॉन्ग डाल नहीं सकते, वरना पता नहीं क्या-क्या कॉपीराइट और क्या-क्या आ जाता है ब्लॉग में, तो सारे सॉन्ग तो पूरा नहीं डाल सकते। थोड़ा-सा मैंने आपको सुना दिया था जिससे ये लोग कर रहे थे। तो कैसा लग रहा है आपको भाई हम लोग का एंजॉयमेंट? तो यहाँ हम लोगों ने फुल मस्ती की और बहुत मज़ा आया हम लोग को। नेक्स्ट डे मतलब रात को बहुत थक गए तो लौट के आके खाना-पीना बनाना था और नेक्स्ट डे भाई थी शादी। तो अभी मैं सुबह नहा-धुल के हो गई हूँ बिल्कुल रेडी और जैसे ही हेयर वॉश वगैरह करके नहाई थी, उसके बाद आके मैं किचन में लग गई। तो आज मौसम इतना खराब है ना, मतलब आज ही शादी और आप देख सकते हो बाहर का जो मौसम है, बाहर बारिश वाला मौसम हो रहा था, सुबह से बारिश हो रही थी, अब जाके थोड़ा मौसम खुल गया था। लेकिन थोड़े-थोड़े बादल थे तो मैंने ये कपड़े वगैरह तो बाहर फैला दिए थे, बस ये लग रहा था कि बादल हो गए तो फिर से उठाने पड़ेंगे, लेकिन तब तक कुछ तो सूख ही जाएँगे। उसके बाद मैं आ गई किचन में, तो मैंने ऑलरेडी लौकी वगैरह कट करके रख दी क्योंकि मुझे खाने की तैयारी करनी थी और फिर जाना था। तो यहाँ मैंने लौकी कट करके रख दी थी और साथ में मैंने चना दाल भी भिगो दी थी और मैं बनाने वाली थी लौकी चने की दाल, चावल, रोटी, तो सिंपल सा खाना बनना था, तो मैंने उसकी तैयारी कर दी थी। उसके बाद भई बुलाने के लिए आ गए थे, मुझे नहीं पता था कि आज शादी वाले दिन भी तेल, हल्दी जो भी है चढ़ेगा-उतरेगा, तो फटाफट से मैं रेडी होने चलेगी और मैंने फिर ये वेयर कर ली अपनी सिंपल सी गाउन रेड कलर की। तो ये जो गाउन थी भाई इसका कलर बहुत प्यारा है, तो मोस्टली मैं इसको तब पहन लेती हूँ कि हाँ, ठीक है अच्छे से पूजा-पाठ के उसमें काम में जाना तो पहन लेती हूँ। तो यहाँ मैंने फटाफट से ये गाउन पहनी और हेयर वॉश किया तो अच्छे से हेयर सूखे नहीं थे, ड्राई नहीं हुए थे। तो मैंने यहाँ पर क्लेचा लगा लिया, सोचा खुले रहेंगे तो इससे अच्छा इसको थोड़ा-सा इसको बन बनाकर तब क्लेचा लगा लेती हूँ। और अतीक्ष यहाँ कार्टून देख रहे थे, तो मैंने कहा बेटा तुम कार्टून देखो बस 10 मिनट का काम है या आधे घंटे में आ ही जाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट रेडी होके निकल गई क्योंकि लौट के आके मुझे लंच भी रेडी करना था और मैंने एक स्टॉल भी साथ में ले लिया क्योंकि स्टॉल में क्या होता है ना सर पे अगर रखना पड़ा जैसे पूजा के कामों में रखते ही हैं तो वो ठीक रहता है, इसलिए ले लिया था। और आज जो हल्दी के प्रोग्राम होने वाला था इसमें क्या था ना कि हल्दी एक बार तो चढ़नी थी, तो इनके वहाँ जो रिवाज था मतलब रिवाज कहेंगे या जो भी मतलब हम सास सुहागने बने थे उन्हीं को हल्दी चढ़ानी थी। और सबके यहाँ अलग-अलग तरीका होता है, अलग-अलग नियम होते हैं अपने-अपने, तो भाई सबका अपना तरीका है। तो यहाँ पर एक बार हल्दी चढ़ाई थी और एक बार हल्दी उतारने का काम किया था। तो ये जो हल्दी कहें या तेल जो भी था अपना ये इस समय देखो उल्टा प्रोसीजर हो रहा है। पहले हम पैर से ऊपर सर तक गए थे, अब सर से पैर तक आ रहे हैं। सर, कंधे साइड में और घुटनों पे उसके बाद पैर पे, तो इस टाइप से तेल उतारा जा रहा था। तो ये सारा प्रोसीजर होने के बाद आज ही शादी का फंक्शन था, आज ही शादी थी, तो ये सब दिन में हुआ। उसके बाद वापस आ गई मैं घर पे और घर पे आने के बाद भी यहाँ मतलब एक दिन तो रोटी सब्जी भी दी थी और बाकी हलवा पूड़ी भी दी थी और रोज बताशे वगैरह देते थे। उसके बाद ये देखिए आज ये मीठा चावल दिया था, तो अतिक कह रहा था मैं खा लूं, मैंने कहा बेटा ये खाली राइस है क्या खाओगे। तो उसके बाद मैंने फटाफट किया चेंज और चेंज करने के बाद वापस से मैं लग गई किचन में। तो यहाँ देखिए दक्ष भी स्कूल से आ चुका था, मीन्स मैं 11 साढ़े 11 के करीब गई थी और 12 बजे तक 12 सवा 12 तक आ गई थी, तो दक्ष भी स्कूल से आ गया था। उसके बाद मैं लगी अपने आगे के कामों में, लंच वगैरह रेडी करना था, तो मैंने लौकी तो ऑलरेडी कटी रखी थी और ये दाल भी अच्छे से भीग गई थी जब तक मैं लौट के आई, तो वो निकाली। उसके बाद मैंने लंच बनाया और शाम को फंक्शन में जाना था, तो यहाँ मैंने पहन ली ये अपनी पुरानी साड़ी। पुरानी कहेंगे क्योंकि आउट ऑफ फैशन हो चुका है, पहले खरीदी थी। भाई हस्बैंड तो बहुत बढ़िया से स्मार्ट से रेडी थे, तो ये अच्छे लग रहे थे। इन्होंने ये ब्लेज़र पहना था, तो ये तो स्मार्ट लग रहे थे, लेकिन मेरी साड़ी ये मैंने पहनी थी आज
काफ़ी ओल्ड साड़ी है, लेकिन एकदम न्यू सी ही रखी थी। तो मैं बस यही कह रही थी कि आप और मैं ना मैचिंग नहीं कर रहे हैं आज। तो मैं फिलहाल हम लोग पहुँच गए शादी में और कभी-कभी ऐसा होता है ना जब इधर-उधर की शादियाँ होती है तभी आपकी इस टाइप की साड़ियाँ यूज़ हो पाती है वरना वो रखी ही रहती हैं। तो यहाँ देखिए सब अपना-अपना पिक ले रहे हैं, बातें-वातें कर रहे हैं और बच्चे भी अपना लगे हुए हैं। मैं आपको ब्राइड को दिखाती हूँ, तो ये थी ब्राइड जिसकी अभी हल्दी वाली हालत में आपने देखा ही था। तो अब देखिए इस टाइम ये तैयार है, कितनी प्यारी लग रही थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी। तो उसको हम लोग मिलने आ गए थे कि बाद में मिलना नहीं हो पाएगा, हम लोग बिज़ी हो जाएँगे, वो भी बिज़ी हो जाएगी। तो यहाँ सब लोग मिलने आए थे उससे और ये देखिए सब अपना-अपना पिक ले रहे थे उसके साथ और यहाँ बातें-वातें हो रही थी। उसके बाद हम लोग बाहर चले गए, तो इस समय आ गई थी बारात। तो बारात की बा आवाज़ सुन के हम लोग भी अपना एन्जॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे और उसके बाद हुआ यहाँ पे द्वार-चार और साथ में तिलक का फंक्शन जो खेत लगन होती है उस टाइप से, वो हुआ था। तो ये बच्चे को देखिए यहाँ पे कितना रेडी होके बैठा है। तो हम भी उसी की बात कर रहे थे और यहाँ ये सब प्रोग्राम होने के बाद जो द्वार पूजन होता है, उसके बाद ये खेत लगन-वगन का जो फंक्शन चल रहा था, वो सब होने के बाद और इधर हम लोग सब अपना सोचे थे जल्दी से जयमाला हो, तो जयमाला का प्रोग्राम भी देख लिया जाए, उसके बाद घर के लिए निकलते हैं। तो बस उसके बाद ये सारा फंक्शन निपट गया, उसके बाद ये भाई ब्राइड की एंट्री हुई और यहाँ पे अब बस जल्दी से जयमाला हो गई थी। जयमाला के बाद तो फिर उसके बाद हमने ली थोड़ी-सी पिक्चर्स वगैरह क्लिक की और अब हो गई थी बहुत लेट नाइट बट सब एन्जॉय करने में लगे हुए थे क्योंकि साथ के जानने वाले लोग थे और यहाँ पे देखिए आतिश कर रहे हैं फुल फॉर्म अपना डांस, साथ में उसके और भी बच्चे कर रहे थे। तो यहाँ वही बच्चों को अपनी कंपनी के लोग मिल गए थे तो वो भी फुल एन्जॉय कर रहे थे। तो यहाँ बच्चे अपने-अपने डांस में लगे हुए हैं और हम लोग जो थे अपनी-अपनी कंपनी में के साथ के लोगों के साथ थे। तो अपनी बातें, अपनी गपशप अलग चल रही थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग सब बैठकर अपनी-अपनी बातें कर रहे थे और बस आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। कैसा लगा आपको ब्लॉग? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय गाइस।